नमस्ते दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे आपके पिछले जन्म के गहरे रहस्यों और आध्यात्मिक यात्रा के बारे में। जीवन में बार बार संघर्ष, बिना बात की रुकावटें। रुकिए, अपनी कुंडली का 8वां भाव देखिए। हो सकता है आपकी कुंडली की वो शक्ति अभी सोई हुई हो जिसे जगाते ही आपकी लाइफ बदल सकती है। यह वो भाव है जो आपको जमीन से उठाकर आसमान तक ले जा सकता है। जय श्री गणेश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अमित और आप देख रहे हैं @astro_amit18। आज मैं आपको आपकी कुंडली के उस भाव का रहस्य बताने जा रहा हूं जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, लेकिन यही भाव किसी इंसान को साधारण से असाधारण भी बना सकता है। क्या आप जानते हैं, आपकी कुंडली का एक ऐसा घर है जो बता सकता है आपकी हिडन पावर क्या है, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी कितनी है, आपको अचानक सफलता मिलेगी या नहीं, आपके जीवन में बड़े परिवर्तन कब आएंगे, और कुछ पारंपरिक ज्योतिषीय मतों के अनुसार आपके पूर्व जन्म के अधूरे कर्मों के संभावित संकेत भी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अष्टम भाव की। लेकिन इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा अष्टम भाव में बैठा हर ग्रह आपकी जिंदगी कैसे बदल सकता है। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में अष्टम भाव को केवल मृत्यु का भाव समझना सबसे बड़ी भूल है। असल में अष्टम भाव है ट्रांसफॉर्मेशन, मिस्ट्री, रिसर्च, ऑकल्ट नॉलेज, हिडन पावर्स, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन का भाव। यही वह स्थान है जहां इंसान टूटता भी है और यहीं से दोबारा जन्म भी लेता है, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और कभी कभी आर्थिक रूप से भी। अब सबसे पहले बात करते हैं अष्टम भाव में सूर्य। यदि आपकी कुंडली में सूर्य अष्टम भाव में है तो संकट के समय आपकी लीडरशिप सामने आती है। आप दूसरों की तरह घबराते नहीं, बल्कि परिस्थितियों को संभालते हैं। गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च, ऐसे क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। लेकिन यदि सूर्य कमजोर हो तो ईगो, फादर इश्यूज और सम्मान से जुड़े संघर्ष भी देखने को मिल सकते हैं। कुछ पारंपरिक मतों के अनुसार यह स्थिति पूर्व जन्म में अधिकार और शक्ति से जुड़े कर्मों का संकेत भी हो सकती है। इस जन्म का उद्देश्य शक्ति नहीं, विनम्रता सीखना है। मून, यदि चंद्रमा अष्टम भाव में हो तो भगवान ने आपको बहुत पावरफुल इंट्यूएशन दिया है। ऐसे लोग दूसरों की भावनाएं महसूस कर लेते हैं। कई लोगों को भविष्य सूचक सपने भी आते हैं। हीलिंग, मेडिटेशन, साइकोलॉजी, काउंसलिंग, इन क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। लेकिन मूड स्विंग्स, इमोशनल इनसिक्योरिटी भी हो सकती है। कुछ पारंपरिक मतों के अनुसार यह माता, परिवार और भावनात्मक कर्मों की ओर संकेत कर सकता है। मार्स, यदि मंगल अष्टम भाव में हो तो यह व्यक्ति संकट में सबसे मजबूत साबित होता है। आर्मी, पुलिस, सर्जरी, इन्वेस्टिगेशन, साइबर क्राइम, रिसर्च, इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा कर सकता है।
लेकिन गुस्सा, एक्सीडेंट्स, जल्दबाजी, इनसे सावधान रहना चाहिए। जीवन का उद्देश्य ऊर्जा को सही दिशा देना है। मरकरी, यदि बुध अष्टम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति जन्मजात रिसर्चर होता है, हर बात की गहराई में जाता है। एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, डेटा एनालिसिस, फोरेंसिक, साइबर सिक्योरिटी, इन क्षेत्रों में बहुत आगे जा सकता है। लेकिन ओवर थिंकिंग, सीक्रेट एंजाइटी भी परेशान कर सकती है। इस जन्म का उद्देश्य ज्ञान का सही उपयोग करना है। जुपिटर, यदि गुरु अष्टम भाव में हो तो यह बहुत सुंदर स्थिति मानी जाती है। गूढ़ ज्ञान, वेद, ज्योतिष, धर्म, योग, मेडिटेशन, इनमें विशेष रुचि हो सकती है। ऐसे लोगों पर ईश्वर की कृपा कई बार कठिन परिस्थितियों में भी दिखाई देती है। लेकिन आध्यात्मिक अहंकार से बचना चाहिए। इस जन्म का उद्देश्य ज्ञान बांटना है। यदि शुक्र अष्टम भाव में हो तो व्यक्ति में एक अलग मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है। ऑकल्ट आर्ट्स, हीलिंग, रिलेशनशिप काउंसलिंग, फैशन, ब्यूटी, इन क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। कुछ लोगों को विवाह के बाद धन लाभ भी मिल सकता है। लेकिन सीक्रेट रिलेशनशिप्स, लक्ष्यरी और भौतिक सुखों में अधिक उलझना चुनौती बन सकता है। जीवन का उद्देश्य निस्वार्थ प्रेम सीखना है। यदि शनि अष्टम भाव में हो तो जीवन आसान नहीं होता, लेकिन सफलता स्थायी होती है। ऐसे लोग धैर्यवान, गंभीर, रिसर्च ओरिएंटेड, मेडिटेशन, तंत्र, योग, इनमें सफल हो सकते हैं। शनि सिखाते हैं, धीरे चलो लेकिन सही चलो। राहु, यदि राहु अष्टम भाव में हो तो व्यक्ति रहस्यों की दुनिया की ओर आकर्षित होता है। एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, इन्वेस्टिगेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन क्षेत्रों में अद्भुत सफलता मिल सकती है। लेकिन ऑब्सेशन, कंफ्यूजन, मेंटल स्ट्रेस से सावधान रहना चाहिए। केतु, यदि केतु अष्टम भाव में हो तो यह जन्मजात आध्यात्मिक स्थिति मानी जाती है। मेडिटेशन, योगा, मंत्रा, साइकिक एबिलिटी, ऑकल्ट, इनमें व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ सकता है। लेकिन दुनिया से विरक्ति, अकेलापन भी महसूस हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यह बहुत जरूरी बात है। केवल अष्टम भाव देखकर किसी भी व्यक्ति का भविष्य नहीं बताया जा सकता। हर ग्रह का परिणाम निर्भर करता है राशि पर, डिग्री पर, दृष्टि पर, उच्च नीच पर, दशा, अंतर्दशा, नवांश और पूरी जन्म कुंडली पर। इसीलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी कुंडली का विश्लेषण आवश्यक है। पास्ट लाइफ कर्मा। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या अष्टम भाव पास्ट लाइफ कर्मा बताता है? उत्तर है, कुछ पारंपरिक वैदिक मतों के अनुसार हाँ, संभावित संकेत दे सकता है। लेकिन
सिर्फ अष्टम भाव देखकर पास्ट लाइफ कर्मा नहीं बताया जा सकता। इसके लिए 5 एथ हाउस, 9 एथ हाउस, 12 एथ हाउस, राहु केतु एक्सिस, नवमशा और पूरी कुंडली देखनी पड़ती है। यही कारण है कि एक अनुभवी ज्योतिषी कभी भी केवल एक ग्रह देखकर निर्णय नहीं देता। दोस्तों, आज की पूरी वीडियो से अगर आपको केवल एक बात याद रखनी है तो वह यह है, अष्टम भाव आपको डराने नहीं आता, अष्टम भाव आपको बदलने आता है। जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां अक्सर हमारी सबसे बड़ी शक्तियों का जन्म कराती हैं और अष्टम भाव उसी परिवर्तन का प्रतीक है। यदि आपकी कुंडली में भी अष्टम भाव में कोई ग्रह है तो घबराइए मत, उसे समझिए, उसके संदेश को पहचानिए और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए। यही अष्टम भाव का वास्तविक रहस्य है। अगर आप भी जानना चाहते हैं आपकी कुंडली की हिडन पावर्स क्या हैं, आपका करियर किस दिशा में जाएगा, मैरिज कैसी रहेगी, पास्ट लाइफ कर्मा के संभावित संकेत क्या हैं, कौन सा ग्रह आपकी सफलता रोक रहा है, तो आज ही अपनी पर्सनल कुंडली एनालिसिस करवाइए। व्हाट्सएप +919653513315। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें कि आपके 8वें भाव में कौन सा ग्रह है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। अंतिम संदेश। दोस्तों, अष्टम भाव केवल मृत्यु, दुर्घटना या कष्ट का भाव नहीं है। यह ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन, हिडन पावर्स, छिपी हुई क्षमताएं, रिसर्च, ऑकल्ट नॉलेज, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और गहरे जीवन अनुभवों का भाव है। जिस ग्रह की स्थिति अष्टम भाव में होती है वह व्यक्ति को जीवन की कठिन परिस्थितियों में एक अलग प्रकार की शक्ति दे सकता है। कोई ग्रह आपको गहन शोध की क्षमता देता है, कोई असाधारण अंतर्ज्ञान, कोई आध्यात्मिक जागृति, तो कोई कर्मों की गहरी समझ। इसी प्रकार वैदिक ज्योतिष की कुछ पारंपरिक व्याख्याओं के अनुसार अष्टम भाव और इसमें स्थित ग्रह पूर्व जन्म के कुछ अधूरे कर्मों या जीवन के गहरे कर्मिक विषयों के संभावित संकेत भी दे सकते हैं। लेकिन यह याद रखना आवश्यक है कि सिर्फ अष्टम भाव देखकर पास्ट लाइफ कर्मा का अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इसके लिए 5वां, 9वां और 12वां भाव, राहु केतु की स्थिति, ग्रहों की दृष्टि, नवांश, D9, दशांतरदशा तथा पूरी जन्म कुंडली का समग्र विश्लेषण आवश्यक होता है। याद रखिए, अष्टम भाव आपको तोड़ने नहीं आता बल्कि आपको बदलने आता है। यही वह भाव है जो सामान्य व्यक्ति को असाधारण बना सकता है। जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां अक्सर हमारी सबसे बड़ी शक्तियों का जन्म कराती हैं और अष्टम भाव उसी परिवर्तन का प्रतीक है। यदि आपकी कुंडली में भी अष्टम भाव में कोई ग्रह है तो घबराइए मत, उसे समझिए, उसके संदेश को पहचानिए और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए। यही अष्टम भाव का वास्तविक रहस्य है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कुंडली विश्लेषण, पर्सनल हॉरोस्कोप रीडिंग के लिए व्हाट्सएप करें +919653513315। यूट्यूब, इंस्टाग्राम @astro_amit18। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।